वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 31 मई। अब 31 मई हो आज है तो अभी तक मई के जितने भी मंथली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हुए हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 1 मई को। हर वर्ष 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस श्रमिकों के अधिकार और स्थितियों की वर्तमान स्थिति पर विचार करने का यह दिन है। अगला है, हाल ही में कहाँ हुई नीलामी मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? तो कहाँ खरीदा गया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने खरीदा है। कहाँ हुआ था? यह हुआ था लंदन में। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया? तो यह किया है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर। लखनऊ में चुनौतियां मुझे पसंद है के विमोचन के अवसर पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भारत के वैश्विक उत्थान की सराहना की। पुस्तक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रेरणादायक यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी परिवारों में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो रहा है अंबानी परिवार। अगला है, किस राज्य सरकार ने ईवी के लिए टोल टैक्स में छूट की? तो छूट की है किस राज्य सरकार ने? यह की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण स्थिरता में योगदान देना है। अगला है, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? टूना यह एक मछली है। यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 2 मई को। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन है? तो कौन है? 2 हो सकते हैं इसमें। एक है, नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है भारत। बोडोफ उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बोडो नेता सामाजिक कार्यकर्ता बोडोफ उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला है, किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया है आलोक जोशी को। आलोक जोशी को भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? तो कहाँ किया? यह किया है कहाँ? तिरुवनंतपुरम में किया है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला? तो यह मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। ये रहे चिराग शेट्टी और ये रहे सात्विक साईराज, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए। अगला है, जारी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? यह शीर्ष पर रहा महाराष्ट्र 1 पर रहा, नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर कर्नाटक रहा। अगला है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए हैं 2 क्वेश्चन। हम कुछ क्वेश्चन को क्रॉस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 3 मई को। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 शीर्ष रैंक पर कौन रहा? तो कौन रहा? यहाँ पर रहा है नॉर्वे, और नॉर्वे 2025 शीर्ष पर रहा। और पेरिस स्थित इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में 151 रैंक मिली है। इस लिस्ट में पिछले साल भारत की रैंकिंग 159 थी। अगला है, कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। अब फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार दिया गया है तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? सुभाष बोस। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है सौम्या गुल्लोथ। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच बने हैं खलील जमील। और सर्वश्रेष्ठ महिला कोच बनी है सुजाता कर। अगला है, कहाँ 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है कोच्चि में। कोच्चि में किया गया है। अगला है, कौन विश्व बैंक निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए? तो कौन शामिल हुए?
तो भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक की उच्च स्तरीय प्रहार प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब के से जुड़े हैं। तो कौन जुड़े हैं विश्व बैंक की प्रयोगशाला में? या जुड़े हैं सुनील मित्तल। ये रहे सुनील मित्तल। अगला है, हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया है निधि कैस्था को। ये रही निधि कैस्था, इन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 4 मई को। भारत में हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कोयला खनिकी में कठिन मेहनत व समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। अगला है, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया? भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया, और यह किस नदी पर लिया है? यह लिया है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर कौन सा डैम बना है? बगलिहार डैम। इसे के द्वारा ही पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया गया है। अगला है, हाल ही में देश के AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी गई? यह रखी गई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राव ने नवा रायपुर सेक्टर 22 में देश के पहले AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा पार्क की नींव रखी। ये पार्क 13.5 एकड़ में बनेगा और इसका काम ब्लैक बैंक कंपनी करेगी। अगला है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 5 मई को। हर वर्ष दुनिया भर में 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। यह वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य संक्रमण को रोकना और जीवन बचाने के लिए उचित तरीके से हाथ धोने के महत्व को बढ़ावा देना है। इस दिवस का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किया जाता है। अगला है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह कौन बना है? यह बना है अपना देश भारत। और इसके मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ICAR संस्थान द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपादित चावल हैं, कौन सी हैं? सावा मंसूरी से विकसित की गई हैं, और जिसका नाम है पहली चावल है जिसका नाम है DR धान 100 कमला, और दूसरा है पूसा DST चावल 1। अगला है, कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद में गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया गया है। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला लिया? तो कहाँ लिया है? यह लिया है नवी मुंबई में। नवी मुंबई में इन्होंने यह फैसला लिया है। अगला है, किस राज्य में DRDO ने नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो कहाँ रखी? यह रखी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के नगयालंका में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने के नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी, जिसकी लागत करीब 1460 करोड़ है। अब आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है। कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। हाल में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया है? या किया है डेनमार्क के साथ। अब डेनमार्क, तो ये रहा मैप में डेनमार्क। कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश कोरेन, और PM है मेटे फ्रेडरिक्सन। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करना है। अगला है, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो यह क्या किया गया? यह किया गया है तेलंगाना। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। यह उद्यान बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया है, और इसे औषधि वृक्षों और पर्यावरण के अनुकूल संरचना के साथ आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है कौन? तटवर्ती राज्य बना है मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने भारत की पहली स्वतंत्र जहाज मरम्मत जहाज पुनर्चक्रण नीति पेश की, जिसका लक्ष्य 2023 तक 6600 करोड़ रुपए का निवेश महाराष्ट्र का द्वारा किया जाएगा। अगला है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? या किया गया तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। CM है रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 से 31 मई तक तेलंगाना में आयोजित होगा।
अगला है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन संघ कहाँ विकसित होगा? ट्रांस मीडिया मनोरंजन संघ कहाँ विकसित होगा? यह होगा कहाँ? आंध्र प्रदेश। अगला है, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 6 मई को। यह दिन डाइटिंग के खिलाफ नहीं, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने पसंद की चीज़ें खाकर भी स्वस्थ रह सकते हैं। अगला है, किसे NFDC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह किसे किया गया है? यह किया गया है प्रकाश मखदूम को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला है, कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां देश बना है? तो कौन बना है? यह बना है अंगोला बना है। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। और डायरेक्टर कौन है? आशीष खन्ना। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 7 मई को। हर वर्ष 7 मई को दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ द्वारा की गई थी, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार वर्ष 1996 में मनाया गया था। अगला है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस, यह दिन मानवता, करुणा और सेवा की भावना को समर्पित किया जाता है। रेड क्रॉस डे। किसे नया पोप चुना गया? तो किसे चुना गया है? ये दुनिया के नया पोप मिला है। पहली बार अमेरिका के किसी कार्डिनल को पोप चुना गया है, रॉबर्ट प्रोबोस्ट। इन्हें पोप लिए के नाम से जाना जाएगा। 2 दिन की चयन प्रक्रिया के बाद नए पोप का ऐलान किया गया है। रॉबर्ट प्रीपोस्ट बने हैं। कहाँ पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया? तो कहाँ खोदा गया? यह खोदा गया पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में यह खोदा गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने हेसर घट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया? तो किस राज्य ने किया है? यह किया है तेलंगाना ने किया है। अगला है, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना? तो कौन बना? यह बना है अपना देश भारत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। अगला है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो कहाँ खुलेगा? यह खुलेगा नोएडा में यह खुलेगा। इसे नोएडा जंगल ट्रोयल के नाम दिया गया है और यह महामाया फ्लाईओवर के पास स्थित है। विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह 10 मई को। इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है कि लोग इस बीमारी को समझें, समय पर इलाज करवाएं और जो लोग इससे जूझ रहे हैं उन्हें भावनात्मक सामाजिक समर्थन मिल सके। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 11 मई को। 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के लिए आधिकारिक थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया? यह कहाँ किया है? यह किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 12 मई को। दुनिया भर में यह 12 मई को नर्सों के योगदान को उजागर करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समर्पित किया जाता है। किस राज्यपाल के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी आत्मकथा का विमोचन हुआ? यह हुआ है हरियाणा के राज्यपाल मनोहर खट्टर की आत्मकथा का विमोचन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 12 मई को। जैव विविधता सतत विकास सुनिश्चित करने में पौधे की स्वास्थ्य के महत्व को प्रकाश डालता है यह दिवस। अगला है, भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह कब की है? 23 सितंबर को। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। पहले यह हर वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता है। चूँकि धनतेरस की तारीख हर साल बदलती रहती है, इसलिए आयुर्वेद दिवस की पालन के कोई निश्चित वार्षिक तिथि नहीं थी, इसलिए अब यह 23 सितंबर को मनाया जाएगा। भारत में विश्व का सबसे लंबा केले का फल कहाँ पाया गया? तो कहाँ पाया गया? यह पाया गया अंडमान और निकोबार, जहाँ जंगली केले के एक प्रजाति ने लगभग 4.2 मीटर का फल क्रम दर्ज किया है, जो विश्व भर में केले के
दर सबसे लंबा फल क्रम बनता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 15 मई को। बदलती आर्थिक सामाजिक संरचना दुनिया भर में पारिवारिक इकाई को प्रभावित कर रही है, इसलिए 1993 में इसे आधिकारिक तौर पर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला है किस राज्य सरकार ने कृत्रिम उपयोग को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की? तो यह शुरू की है किसने? यह की है महाराष्ट्र ने। और यह क्यों की है? पर्यावरण स्थिरता और नियंत्रक निर्माण गतिविधि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अगला है किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे किया गया? यह किया गया अजय कुमार को। ये केरल कैडर के सेवानिवृत्त 1985 बैच के अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार हैं, जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह किसे किया गया है? यह किया गया हरवंश चावला को। वरिष्ठ वकील अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने चावला को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला है रंगाछार किस राज्य का पहला हरित गांव बना? यह कहाँ बना है? यह बना है त्रिपुरा का। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राज्य ने मोहनपुर उपखंड के अंतर्गत रंगाछार गांव में प्रभावी रूप से सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधक प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह राज्य का पहला हरित गांव बन गया है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? यह रहा शीर्ष पर आइसलैंड। और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट भारत को 193 देशों में 130वां स्थान दिया गया, जिसका शीर्ष ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इज द FAI है। अगला है किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के ज्योति योजना शुरू की? तो किसने शुरू की? यह शुरू की है केरल। केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र अलेकर। ज्योति योजना शुरू की है जो प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ी में शामिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान है। इस पहल का मुख्य फोकस शिक्षा में समावेशन, स्वास्थ्य और कल्याण पर दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया? तो यह किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो क्या किया है? राज्य में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन संबंधित 2 पहले यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा का शुभारंभ किया है इन्होंने। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यह किया किसने? अफगानिस्तान है। तालिबान सरकार ने शतरंज यानी चेस पर अगली सूची तक बैन लगा दिया है। तालिबान को डर है यह खेल जुए खेलने का जरिया न बन जाए। अगला है किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया? तो किसने शुरू किया? यह किया है भूटान ने। भूटान कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है नेग्लोतुरम और प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग टोब्गे। चर्चा में रहा भोमरम देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कैपिटल क्या है? रायपुर। CM है विष्णुदेव। सही गवर्नर है रमन डेका। भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में यह स्थित है। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है डेनमार्क। कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश कोरेन और प्रेसिडेंट हैं PM मेट्टी फेडरेशन। अगला है राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया कब? 16 मई को। अब जिसका 16 मई को इसका मनाने का उद्देश्य है डेंगू बुखार के रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना। यह एक मच्छर जनित विषाणु जनित रोग है जो खासकर मानसून के मौसम में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। अगला है किसे ट्यूटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला है PMO थ्रॉग द एजेस पुस्तक किसने लिखी? तो यह किसने लिखी? यह लिखी है हिमांशु रॉय ने लिखी है। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 16 मई को। इस वर्ष सिक्किम ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? 17 मई को। 17 मई को दुनिया भर में विश्व संचार दिवस मनाया गया है। 17 मई 1885 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के बाद पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। वहीं दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। अगला है 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव में शुरू हुआ है। अगला है किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया? यह किया किसने? संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगे के प्रति एकता, देशभक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए एक देश एक पहल
एक राष्ट्र एक दिल धड़कन का पहल का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया 18 मई को। इस दिन का उद्देश्य संग्रहालय को महत्व को उजागर करना और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता? किसने जीता? एलिजा जीता है एलिजा रेडमा ने। इसके साथ ही एलिजा रेडमा ने यूरोप की शीर्ष 10 क्वार्टर फाइनलिस्ट में अपनी जगह पक्की कर दी है। 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। किया गया है गुलजार और रामभद्राचार्य को किया गया है। विश्व परिवार चिकित्सा दिवस कब मनाया गया था? यह कब मनाया गया? 19 मई को। और यह मनाया गया है स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में फैमिली डॉक्टर्स की भूमिका योगदान को रेखांकित करने के लिए विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू की? यह की है कौन सी पहल शुरू की है? यह शुरू की है सागर सम्मान। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर सम्मान पहल का अनावरण किया गया है। किस आईआईटी ने हाई स्कूल लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू किया? तो किसने शुरू किया? आईआईटी दिल्ली ने यह शुरू किया है। और लड़कियों के विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए स्टेम मेंटरशिप पहल मनसवी का आयोजन किया गया है। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया? तो कहाँ किया? यह किया है जोधपुर में। कहाँ किया? जोधपुर में। अगला है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है कब? 20 मई को। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता हेतु मधुमक्खियों एवं अन्य परागणों के महत्व की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। स्लोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस तारीख को मनाया जाता है। अगला है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ जीरो FIR पहल की घोषणा की? तो कहाँ की है? यह की है नई दिल्ली में। अगला है, 12 दिवसीय सरस्वती पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश से यमुना एक्सप्रेस वे यह शुरू हुआ है। अब किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया? तो यह किया किसने? महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर CP राधाकृष्णन। और अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? यह किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने। कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM है हेमंत बिश्व शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य असम के। असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा ने डिजिटल परिवर्तन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। किस राज्य में तसराप चूह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है हिमाचल प्रदेश। यह वन्यजीव अधिनियम 1972 धारा 36A1 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश का 5वां संरक्षण रिजर्व है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरि जल विकास योजना लॉन्च किया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री लॉन्च किया? यह किया तेलंगाना। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन? रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अगला है, किस राज्य की सांगरी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई है कहाँ की? राजस्थान की। राजस्थान के कैपिटल क्या है? जयपुर। CM है भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ किशोरीलाल बांगड़े। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की शुरुआत 21 मई 2025 से शुरू हुई है। भारतीय लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। तो किसने जीता? यह जीना है बानू मुश्ताक। भारतीय लेखिका, वकील व कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने अपनी पहली लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्ब के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत कर साहित्य इतिहास रच दिया है। अगला है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो कौन बनी है? यह बनी है गीता समोटा। कौन बनी है? गीता समोटा बनी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 22 मई को। इस दिन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया? तो यह किया गया किसके द्वारा लिखित पुस्तक? यह पुस्तक है विद्या कृष्णन की। अगला है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह किसे किया गया है? यह किया गया है
तपन कुमार डेका को आईबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो किसने जारी की है? WOAH ने। किसने? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने जारी की है। किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है नीदरलैंड में। कहाँ किया गया? नीदरलैंड में यह किया गया है। जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप इसे पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आपको देख सकते हैं यहाँ पर हर वीडियो पड़ी हुई। यहाँ पर हमने संस्कृत IAS का पिछले मंथ का करंट अफेयर वो भी डाला है, हमने डाला है, उनका PDF भी डाला है। आपको हम अलग अलग कोचिंग को इसमें PDF भी प्रोवाइड करते हैं और ख़ुद के द्वारा बनाई गई PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ के PDF भी देख सकते हैं। तो हमने इस मंथ की PDF आप देख सकते हैं, हमने इसमें डाल दिया है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा संस्कृति IAS का लिंक हमने पेस्ट किया था जो पिछले मंथ का डाला था। तो आगे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर हमेशा अपडेट, और हम यहाँ पर क्विज के माध्यम से भी क्वेश्चन पुट करते हैं जिसे आप आंसर देके आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारे वीडियो के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य ने पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? तो किसने शुरू किया है? यह किया है उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को पीलीभीत दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम कोच सेवा को शुरू की, जिससे यह विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया? तो कौन बना? यह बना है मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम। कैपिटल क्या है? आइजॉल। CM है लालदुआमा। गवर्नर है जनरल VK सिंह। अगला है, कहाँ एशियाई सोरेन की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई? कहाँ हुई? तो यह हुई गुजरात में। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हाल ही में आई रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन है? कौन है? यह है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका कंटिनेंट का देश है, जिसकी कैपिटल क्या है? कार्कस। करेंसी है वेनेजुएला बोलीवियर और प्रेसिडेंट है निकोलस मैडुरो। अगला है, कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है गोवा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 25 मई को। इस दिन पूरे विश्व में लापता हुए बच्चों को याद दिलाया जाता है। एमपेटा का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? यह किया गया है राम मोहन को। राम मोहन M को समुद्री उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मरीन प्रोडक्ट स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला है, कौन दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? तो कौन बनी है? यह बना है भारत। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो क्या है? यह है कौंडिन्य। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेट गार्डन स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा हल्द्वानी में। द डेयरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्करण किसने लिखी? तो किसने लिखी? यह लिखी है पूजा पुजारा ने। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया कब? 25 मई को। कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल का पल्स का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ने हाल ही में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया है। अगला है, कहाँ की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई? तो कहाँ की गई? या की गई तमिलनाडु। तमिलनाडु के शिवकाशी में 100 साल पुराने आतिशबाजी उद्योग ने अपनी विरासत की अच्छा विश्वसनीयता बढ़ाने और निर्यात के नए रास्ते खोलने के लिए औपचारिक रूप से भौगोलिक संकेत GI टैग के लिए आवेदन किया है। विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया कब? 28 मई को, जिसका उद्देश्य वैश्विक भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए अस्थायी समाधान की वकालत करना है। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? यह रहा कर्नाटक।
संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया 29 मई को। यह दिन उन सभी सैनिकों मददगार को धन्यवाद कहने का एक विशेष दिन है जिन्होंने 1948 में दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। अगला है, कौन भारत का पूर्व साक्षर राज्य बना? कौन बना? यह बना है मिजोरम। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया? कौन बना? यह बना है गुजरात, जिससे हरित तीव्र अधिक टिकाऊ रेल यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ 100% विद्युत राज्य बनने से गुजरात के। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो यह किसने शुरू किया? यह शुरू किया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कैपिटल क्या है? अमरावती। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजर। और फलों के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य भारत का आंध्र प्रदेश है। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी? तो कौन बनी है? यह बनी है राजा कुमारी। अब एएमए फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 30 मई को। इस दिन को इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 1826 में इसी दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन प्रकाशित किया गया है। ट्रंप प्रभारी ने किस देश का संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया? तो किस देश के साथ किया है? यह किया है पाकिस्तान के साथ। अगला है, इंडिगो ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? किसे किया है? यह किया है विक्रम सिंह मेहता को। विक्रम सिंह मेहता को इंडिगो ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। कौन सौर ऊर्जा से अपनी मांग पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना? तो कौन बना? यह बना है दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जो अपनी बिजली मांग की पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। इंडिगो ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो किसे किया है? यह किया है एन वेणु को। एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य ने टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई है? तो यह कहाँ है? यह कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कोलोर में S125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी जो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली सुविधा होगी। कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाले पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी बनी? तो कौन बनी है? यह बनी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी बन गई। यह क्षेत्र दिसपुर, ईटानगर, नरहालगुनपुर जो ईटानगर के पास है के बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथा राज्य राजधानी बन गई है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया? तो यह जारी किया है किसके? सिक्किम के। कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 30 मई को। 1987 में इस दिन गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ जिससे यह भारत का 25वां राज्य बन गया था। किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला? तो किसे मिला? यह मिला है किसे? सदगुरु जग्गी वासुदेव को। सदगुरु जग्गी वासुदेव को ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान मिला। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया है सूरत में। कहाँ किया गया है? सूरत में किया गया है। कहाँ कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू की गई? तो कहाँ शुरू की गई? यह शुरू की गई है कहाँ? बांग्लादेश में। ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी संस्कृति ने रविंद्रनामा एक सप्ताह तक चलने वाली कला प्रदर्शनी शुरू की जिसका 65% प्रख्यात बांग्लादेशी कलाकारों की रचनाओं के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर का अस्थायी विरासत जश्न मनाया जाएगा। कितने डिफेंस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा मिला? तो यह मिला कितने डिफेंस पीएसयू को? 3। रक्षा मंत्रालय ने मुनिसन इंडियन लिमिटेड, अमार्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड के लिए मिनी रत्न दर्जा श्रेणी 1 का दर्जा स्वीकृत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? यह किया है बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में इकलौता नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची के लिए फेमस यह फेमस है राज्य में। आज के वीडियो में, इस मंथली वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। अभी हम रेलवे की
एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी, तो उसके लिए भी सीरीज़ लाने जा रहे हैं। आप उसे ज़रूर देखिएगा और आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।